हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा था कि कैसे कोई चार्ज मूव करता है डिफरेंट कंडीशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो कैसे उसका मोशन किस तरह का होता है। ठीक, हम आगे देखते हैं इस चैप्टर में। हम बात करेंगे अब मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। हमने चार्ज के मोशन की बात कर ली कि चार्ज कैसे मूव करेगा। अब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसके ऊपर कैसे फोर्स एक्ट करेगा देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फोर्स कैसे एक्ट करेगा देखते हैं। इसके लिए समझते हैं सिंपली। मान लीजिए कोई कंडक्टर है जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे जिसकी वजह से करंट फ्लो करेगा। मान लीजिए हम कह रहे हैं करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है अपवर्ड, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे किधर मूव कर रहे होंगे, नीचे मूव कर रहे होंगे अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ठीक, जिसकी वजह से करंट क्या करेगा, इसमें फ्लो करेगा। अब हम भूल जाते हैं कि यहाँ कोई कंडक्टर है और सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है, वो मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स की वजह से क्या लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगना चाहिए। तो हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है, डाउनवर्ड, तो फोर्स किधर लगना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम फोर्स की बात करें, मैग्नेटिक फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक, तो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है, इस तरफ फ्लो करता है, तो हम देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में इसके ऊपर एक्ट कर रहा है। पर करंट की बात करते हैं तो करंट में होता क्या है, एक से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे। जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उसकी वजह से करंट आपको क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे सबको हम मानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, वीडी से मूव कर रहे होंगे। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या लगेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा। तो जो नेट फोर्स होगा उन सारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वही नेट फोर्स कंडक्टर के ऊपर एक्ट करेगा, जिसकी वजह से कंडक्टर भी क्या फील करेगा, मैग्नेटिक फोर्स को फील करेगा। तो सिंपल से हम क्या कहते हैं, किसी भी कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से ही करंट फ्लो करता है। अब इलेक्ट्रॉन मोशन में है, मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं, तो उनके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा। तो जो नेट फोर्स होगा सारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वही नेट फोर्स एज ए मैग्नेटिक फोर्स इस कंडक्टर के ऊपर भी एक्ट करना चाहिए। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो कितना होगा, तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B है यहाँ पे, तो कितना होगा हमारा E इंटू VD इंटू B। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये फोर्स लगेगा हमारा। हम मान लेते हैं इस कंडक्टर की चार्ज वॉल्यूम डेंसिटी कितना है, N है। N क्या डिनोट कर रहा है, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर। ठीक, कंडक्टर में वॉल्यूम डेंसिटी N डिनोट कर रहा है हमारा। तो वॉल्यूम क्या होगा, इसका हम लेंथ L मान लेते हैं। ठीक, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या मान लेते हैं हम, A, जहां L क्या है हमारा, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एंड आपका A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक, तो नंबर ऑफ चार्ज जो फ्लो कर रहे होंगे इस कंडक्टर में कितना हो जाएगा, तो नंबर टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू, हमने यहाँ पे टोटल चार्ज की बात करें तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा हमारा, N वॉल्यूम डेंसिटी है, वॉल्यूम क्या होगा इस कंडक्टर का, A इंटू L, ठीक, इंटू एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है कितना है,
ई होता है हमारा, ठीक। तो टोटल जो फ्लो कर रहा होगा वो कितना होगा हमारा, ये हो जाएगा। यानी इस पूरे चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा किधर लग रहा होगा, तो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू चार्ज कितना है हमारा, n इंटू ए इंटू एल इंटू ई इंटू सारे इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, यानी vd इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितना है b, ठीक। क्योंकि वेलोसिटी और ये मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से क्या है 90 डिग्री पे है, इसलिए साइन 90 क्या होगा 1, साइन थीटा वाला टर्म हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, फोर्स लगेगा हमारा, जहां पे हमें मालूम है करंट इन ए कंडक्टर कैसे हम लिखते हैं, एन ई ए इंटू वी डी, ये हमें क्या डिनोट करता है करंट को, यानी ये टर्म्स हमारा कंबाइन करके क्या बन जाएगा करंट, यानी एफ विल बी इक्वल टू बी इंटू आई इंटू एल। तो दिस विल बी द मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर। अगर कोई कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगा, ठीक। नेट फोर्स की बात करें, जहां आई क्या है करंट इन कंडक्टर, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर और बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक। ये करंट कह रही कंडक्टर के ऊपर फोर्स होता है। अब मान लीजिए यही कंडक्टर यहाँ पे हमने क्या रखा हुआ है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है, मान लीजिए किसी एंगल पे रख दें, तब मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, उस केस को भी हम देखते हैं, ठीक है। समझना है आपको, क्या क्या कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड से किसी एंगल पे पुट कर देते हैं, कोई कंडक्टर है, इसका लेंथ कितना है एल, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी है, यहाँ से थीटा एंगल पे प्लेस्ड है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। अब इसके ऊपर पूछा जाए मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा। अब इतना ध्यान रखिए क्योंकि हमें मालूम है मैग्नेटिक फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे यहाँ पे, एक का क्या होगा, अगर ये बी है, ये एंगल थीटा है, तो इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा आपका बी साइन थीटा, और इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा बी कॉस थीटा। अब हमें मालूम है अगर वेलोसिटी पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो, उस केस में क्या हो जाता है हमारा, कोई भी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करता है, तो वेलोसिटी क्या होगा आपका इस डायरेक्शन में होगी, इस प्लेन में। तो बी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट क्या है, पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, यानी बी कॉस थीटा की वजह से कोई भी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा। वही बी साइन थीटा क्या है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा कंडक्टर के ऊपर। हम क्या कह सकते हैं, सिंस VD vector is parallel to B cos theta, hence no force will exert by this component ठीक। अब बी साइन थीटा की वजह से बात किया जाए, ये लेंथ कितना है एल, तो फोर्स में मालूम में क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड जो है कितना है हमारा बी साइन थीटा इंटू लेंथ इंटू करंट जो है कितना है आई, ठीक। यानी ये क्या आ जाएगा, एफ विल बी गिवन एज बी आई एल साइन थीटा, ठीक। जहां पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन लेंथ एंड वेलोसिटी वेक्टर, ठीक। दूसरी चीज आप ये ध्यान दे सकते हैं, अगर हम इसको इस तरह समझते हैं कि आपका लेंथ ये है, ठीक, जो नेट अमाउंट ऑफ करंट जो फ्लो करेगी वो क्या होगी इसके, वो कंपोनेंट जो क्या हो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड हो, तो हम एल का वो कंपोनेंट लेते हैं जो क्या होगा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो एल का कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड आता है वो क्या आता है आपका एल साइन थीटा, ठीक। तो इस केस में भी आप क्या लिखते हैं बी इंटू एल साइन थीटा इंटू आई, तो आपका रिजल्ट क्या आता सेम ही आता, फर्क नहीं पड़ता। तो हम कहते क्या है, तो मैग्नेटिक फोर्स अगर किसी एंगल पर रख दिया जाए किसी कंडक्टर को, तो
कितना एक्ट करेगा, BIL sin थीटा। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में डिनोट करना हो तो हम कैसे लिखते हैं, F विल बी गिवन एज I टाइम्स L क्रॉस B। ठीक, ये क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, जहां L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, एंड I क्या है, करंट थ्रू कंडक्टर। नेक्स्ट इसी में देखते हैं, मान लीजिए हम क्या करते हैं, कोई नॉन यूनिफॉर्म लेंथ का वायर रख देते हैं, उस केस में इसी मैग्नेटिक फील्ड को कैसे लिखते हैं, उस वायर के थ्रू। अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म वायर है इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, तो हम करते हैं क्या है, पहले कोई स्मॉल लेंथ लेंगे dl, जिसके लिए क्या लिखेंगे हम, मैग्नेटिक फोर्स लिखेंगे, तो df विल बी इक्वल टू I dl क्रॉस b। तो फोर्स निकालना है तो कितना हो जाएगा, विल बी गिवन एज इंटीग्रेशन ऑफ I ऑफ dl क्रॉस b। नॉन यूनिफॉर्म वायर है तो उसके ऊपर फोर्स हम इस तरीके से निकालते हैं कि इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, उस एलिमेंट के ऊपर फोर्स लिखते हैं, फिर कंप्लीट बॉडी के लिए क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अगर हमारा क्या है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर नहीं है, कोई नॉन यूनिफॉर्म तरह का वायर है, तो इस तरह से हम लिखते हैं। फोर्स का मैग्नीट्यूड तो हमने निकालना सीख लिया, डायरेक्शन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम क्या यूज करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। of magnetic force, क्या यूज करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है हमारा, इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड के हम थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच कर लेंगे। ठीक, कुछ इस तरह से कि आपका जो इंडेक्स फिंगर हो ये किधर डायरेक्टेड हो, मैग्नेटिक फील्ड के टुवर्ड, ये किधर डायरेक्टेड हो, करंट के टुवर्ड। तो जो ये थंब होता है वो क्या देता है हमें, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। कहने का सेंस क्या है, मान लीजिए आपको गिवन है ये मैग्नेटिक फील्ड है, कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है जिसमें आई करंट अपवर्ड फ्लो कर रही है। हम क्या करेंगे, अपने फिंगर्स को स्ट्रेच कर लेंगे, स्ट्रेच करने के बाद हम इधर किसको डायरेक्टेड रखेंगे, टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, इस फिंगर को किधर डायरेक्ट करेंगे, टुवर्ड्स करंट, करंट अपवर्ड है तो ये जो थंब होगा वो क्या देगा हमें, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो इनवर्ड क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। इस रूल को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे हम, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को स्ट्रेच करेंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जो थंब होगा वो क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अगर इंडेक्स फिंगर डायरेक्टेड है टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड और मिडिल फिंगर डायरेक्टेड है टुवर्ड्स करंट, इसको इस तरह समझ सकते हैं FBI, FBI फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, FBI। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, स्ट्रेच
our thumb index finger middle finger mutually perpendicular to each other. ठीक, then इंडेक्स फिंगर किधर डायरेक्टेड होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड, एंड मिडिल फिंगर टुवर्ड्स करंट। देन जो थंब होगा वो हमें क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक, ये होता है मामा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं डायरेक्शन फाइंड करने के डिफरेंट केसेस में। डिफरेंट केसेस हैं कुछ जिसमें मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करना है। फर्स्ट केस, सेकंड केस है, थर्ड केस। तो देखते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे हम। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या करते हैं, सबसे पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपने इंडेक्स फिंगर रखना है। तो हमने क्या किया, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रख दिया। अब करंट किधर फ्लो कर रहा है, राइटवर्ड, हमने अपना मिडिल फिंगर राइटवर्ड कर दिया। अब ये थंब का डायरेक्शन क्या देगा हमें, मैग्नेटिक फोर्स, यानी मैग्नेटिक फोर्स किधर एक्ट करेगा, अपवर्ड। इस केस में मैग्नेटिक फोर्स विल बी अपवर्ड। ठीक, सिमिलरली इस केस में अगेन मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। अब करंट का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। हमने क्या किया, मिडिल फिंगर को डाउनवर्ड कर दिया, तब ये थंब क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स किधर हो जाएगा, टुवर्ड्स राइटवर्ड सेकंड केस में। वही थर्ड केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस डायरेक्शन में है, करंट किधर है, डाउनवर्ड, तो फोर्स किधर हो जाएगा, आउटवर्ड। ठीक, इस तरह हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करके फाइंड कर सकते हैं फोर्स का डायरेक्शन। एक और तरीका है, सेकंड रूल क्या होता है फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, राइट हैंड पाम रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग सिंपल क्या होता है, हम अपने फिंगर्स को और थंब को क्या करेंगे, दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखेंगे। ठीक, तो उस केस में हम क्या करते हैं, अपने फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं। ठीक, और थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो फेस ऑफ द पाम होता है वो क्या देता है हमें, फोर्स। जो थप्पड़ रूल हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है इसे। इस केस में हम कहते क्या है, जो स्ट्रेच्ड फिंगर्स हैं वो क्या डिनोट करेंगे, किधर, मैग्नेटिक फील्ड। थंब किधर डायरेक्टेड होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये हम क्या देगा, फोर्स।
क्रॉस चेक करते हैं सारे केसेस में। राइट हैंड पाम रूल से भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट राइटवर्ड, फोर्स अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट डाउनवर्ड, फोर्स राइटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, करंट डाउनवर्ड, फोर्स आउटवर्ड। ठीक, तो इस तरह आप राइट हैंड पाम रूल यूज करिए, चाहे राइट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, दोनों से आप क्या कर सकते हैं, फोर्स का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अभी तक हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के ऊपर देखा था। अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ना हो तब कैसे हम कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन है, नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर। ठीक, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें कोई वायर ये रखा हुआ है ए पॉइंट से बी पॉइंट होगा, जिसमें आपका आई करंट फ्लो कर रहा है। कह रहा है इस वायर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्ट करेगा, फाइंड करते हैं। अगर कह रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी कितनी है आपकी, एल है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी। हम क्या करेंगे, हमने इस तरह एक्सिस से जूम कर लिया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक, और हमें क्या करना है कि स्मॉल एलिमेंट लेना है इनफाइनाइटली। हमने क्या किया, यहाँ पर एक डीएल लेंथ का एलिमेंट ले लिया, जिसके ऊपर क्या करेगा, फोर्स एक्ट कर रहा होगा। इस पे फोर्स किधर एक्ट कर रहा है, सपोज इस डायरेक्शन में कोई फोर्स एफ एक्ट कर रहा है। ठीक, और इसको थोड़ा मैग्नीफाइड करके यहाँ पे देखते हैं। जो डीएल लेंथ है हमारे कुछ इस तरीके से है, इस लेंथ को हमने डीएल माना हुआ है। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक dy होगा और एक क्या होगा, dx होगा। ठीक, अगर इस डायरेक्शन में ये एंगल थीटा है, ठीक, इधर जो कंपोनेंट आएगा हमारा क्या आएगा, dl cos थीटा, तो ये कंपोनेंट क्या आएगा हमारा, dl sin थीटा। ठीक, अब इसी तरह फोर्स की बात करिए। हमने क्या कहा था, ये एंगल थीटा है आपका, तो फोर्स के भी दो कंपोनेंट होंगे। ये एंगल क्या आएगा, थीटा, यानी इधर कितना आएगा आपका f cos थीटा, इस डायरेक्शन में f sin थीटा। हम cos थीटा sin क्या रहेगा, इसको x और y कर लेते हैं। इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा आपका, f y कंपोनेंट, और इस डायरेक्शन में f x कंपोनेंट। ठीक, और फोर्सेस की वैल्यू और लिखना चाहे तो हम कितना लिखेंगे, x कंपोनेंट में फोर्स कितना लग रहा होगा, करंट I है, मैग्नेटिक फील्ड B है, तो P इंटू आई df है। लेंथ कितना है x डायरेक्शन के लिए, तो जो x डायरेक्शन में फोर्स आ रहा होगा किसकी वजह से आ रहा होगा, ये रहा आपका y, अरे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ठीक, करंट अपवर्ड। तो जो y कंपोनेंट होगा उसकी वजह से fx फोर्स आ रहा होगा। ये जो y कंपोनेंट है इसमें करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है अपवर्ड I, तो इस y कंपोनेंट की वजह से फोर्स आ रहा होगा x डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, bi इंटू dy। ठीक, सिमिलरली जो y डायरेक्शन का फोर्स होगा वो क्या होगा, b इंटू आई। अब ये देखिए ये किस वजह से आएगा, dx कंपोनेंट पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, आई करंट इसमें dx कंपोनेंट में फोर्स अपवर्ड लगेगा, यानी इस लेंथ की वजह से आ रहा है आपका फोर्स इन y डायरेक्शन। तो हम क्या लिखेंगे, bi इंटू dx।
ठीक, तो वाई डायरेक्शन में जो फोर्स आ रहा है वो एक्स कंपोनेंट की वजह से आ रहा है, और जो एक्स डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है वो वाई कंपोनेंट की वजह से आ रहा है। तो फोर्सेज हमारे कुछ इस तरह से लिखे जाएंगे। अगर नेट फोर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी आई डी वाई। अब देखिए इनिशियली वाई है कितना, ओरिजिन पे है तो 0, फाइनली हम कहां पे जा रहे हैं बी, अगेन ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वाई अगेन क्या हो जाएगा 0। इंटीग्रेट कहां से कहां करेंगे हम, 0 से 0, एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या आ गया 0, यानी एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा। सिमिलरली वाई डायरेक्शन की बात करिए, एफ वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी आई डी एक्स। अब एक्स वेरिएबल कहां से कहां है, इनिशियली कहां पे है 0 पे है, फाइनली कहां पहुंच गया एल पे, तो 0 से एल, ये वैल्यू कितनी आ गई बी इंटू आई इंटू एल। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एफ नेट विल बी इक्वल टू बी इंटू आई इंटू एल जे के। इस केस में अब इस तरह समझिए, अगर हम कहते हैं इस पूरे वायर की जगह सिर्फ एक वायर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ए टू बी एल लेंथ का, तो इसके ऊपर फोर्स क्या लगता, इनवर्ड, करंट इस डायरेक्शन में तो फोर्स अपवर्ड लगता। यानी इस नॉन यूनिफॉर्म वायर की जगह अगर हम एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर रख दें जिसका लेंथ किसके बराबर हो, इसके एंड पॉइंट्स के बीच के दूरी के बराबर हो, इस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का लेंथ क्या हो, जो इसके एंड पॉइंट्स है इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसके बराबर इसका लेंथ हो, उस केस में हम क्या कहेंगे, जो नेट फोर्स लगेगा हमेशा क्या होगा, इस वायर के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। अब यहीं पे हम कहें मान लीजिए इसके एंड पॉइंट्स एक दूसरे से क्या कर जाए, कॉन्साइड कर जाए, मिल जाए एक दूसरे से, तो लेंथ क्या हो जाएगा एंड पॉइंट्स के बीच का 0 हो जाएगा, यानी फोर्स भी उसके ऊपर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी अगर कोई क्लोज्ड करंट कैरिंग वायर है क्लोज्ड लूप का, तो इसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या होंगे, सेम होंगे, तो उस केस में फोर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे हमेशा कि नॉन यूनिफॉर्म में अगर हमें फोर्स लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा आपका, फोर्स ऑन ए नॉन यूनिफॉर्म conductor will be equal to force along a straight wire carrying same current and length equal to line joining ends of wire। ठीक, जो ends of wire के लाइन ज्वाइनिंग के बराबर होगा वही क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगा। ये तब है जब ये किस में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है यानी क्या है, हर एक पॉइंट पे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, इसलिए फोर्स क्या हो जा रहा है, एक्स डायरेक्शन का कैंसिल आउट हो जा रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, सेम है। पर अगर यही फील्ड क्या हो जाए, नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए हमारा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, तब जो फोर्स होगा मे और मे नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। क्लोज लूप के लिए बात कर रहे हैं, नोट करके उस पॉइंट को भी देख लेते हैं।
is placed in uniform magnetic field, then net force on it will be 0। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है? सेम है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, इसलिए नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, ये कब है? जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। वहीं पे इफ it is placed in non-uniform मैग्नेटिक फील्ड, उस केस में क्या होगा? then net force may or may not be 0। ठीक, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। जैसे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में 0 कैसे नहीं होता है, फिर उसको डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल्स देखेंगे, जितना हमने पढ़ा उसके ऊपर अभी। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कोई वायर है, कुछ इस शेप का, ए बी सी डी ई एफ। ए से बी की दूरी ए है, बी से सी की बी है, सी से डी की सी है, ये डिस्टेंस रेडियस आर है और ये टी है। इसको हम क्या किए हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए। इस करंट कैरिंग वायर के ऊपर कितना फोर्स एक्ट करेगा। हमें फोर्स निकालना है तो हमें मालूम है, हम क्या कहेंगे? अगर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर रखा होता है, जो क्या होता है? ए से एफ इन पॉइंट्स के बीच के जो दूरी होगी उसके बराबर होता है स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो जो उसके ऊपर फोर्स लगता वही क्या लगता? इस पूरे वायर के ऊपर लगेगा। हमें क्या निकालना है? ए से एफ की दूरी। ए से एफ की दूरी कितनी हो जाएगी? ये डिस्टेंस ए प्लस इस डिस्टेंस की बात करिए तो कितना हो जाएगा? सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट ओवर। ठीक, यहां से यहां की दूरी प्लस 2r, ई से एफ की दूरी प्लस डी। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी इंटू, अगर आई इधर फ्लो कर रहा है तो किधर लगता? अपवर्ड लगेगा। जे डायरेक्शन में तो क्या लिख लेंगे? बी इंटू आई इंटू ए प्लस रूट ओवर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2r प्लस डी। दिस विल बी द फोर्स। डायरेक्शन कैसे निकाला हमने? ए से एफ मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट ए से एफ के टुवर्ड्स फ्लो कर रहा है, यानी इस डायरेक्शन में तो फोर्स अपवर्ड लगेगा। ठीक, तो दिस विल बी द फोर्स ऑन दिस एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही कह रहा है एक करंट कैरिंग वायर है, एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है। ठीक, सेंटर से इसका रेडियस कितना है? ये है। इसके सेंटर पे कोई चार्ज रखा हुआ है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इस तरह है। मैग्नेटिक फील्ड, एक सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का कुछ इस डायरेक्शन।
तब एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। अब पूछ रहा है इस वायर के ऊपर फोर्स कितना होगा। फाइंड फोर्स ऑन द रिंग। ये रिंग है हमारा, इस रिंग के ऊपर हमें फोर्स फाइंड करना है। करते हैं। हमने क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया डीएल लेंथ का। हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इस लेंथ के परपेंडिकुलर होगी। ठीक, बी विल बी परपेंडिकुलर टू डीएल। इस डीएल लेंथ का अगर फोर्स लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, तो डीएफ विल बी इक्वल टू, और इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो B इंटू आई इंटू डीएल साइन 90 डिग्री, यानी F इज इक्वल टू क्या हो जाता, इंटीग्रेशन ऑफ पी आई डीएल। ये लेंथ कितना होगा, 0 से 2 पाई है, यानी कितना आ जाएगा ये 2 पाई ए आई इंटू बी। ठीक, डायरेक्शन की बात करिए, किधर लगेगा फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है, लेंथ किधर है, इस डायरेक्शन में, तो फोर्स इनवर्ड, यानी माइनस के केप कहलाऊं। ठीक, तो ये इस सर्कुलर वायर के ऊपर फोर्स होगा। समझ में आया कैसे निकाला हमने। हमने क्या किया, नॉन यूनिफॉर्म वायर है, हमने एक लेंथ ले लिया इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ के ऊपर हमने क्या किया, फोर्स लिखा। क्योंकि यहाँ से क्या है, रेडियली आउटवर्ड आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होने वाला, हमारा परपेंडिकुलर टू लेंथ होने वाला है। परपेंडिकुलर यानी बी और डीएल के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो हमने जब फोर्स देखा तो कितना हो जाएगा, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो बी आई डीएल इंटू साइन 90 डिग्री। फिर हमें क्योंकि पूरे वायर पे निकालना था सर्कुलर, तो हमने क्या किया, 0 से 2 पाई ए इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, नेट फोर्स मिल गया। डायरेक्शन निकालने के लिए अगेन राइट हैंड पाउंड रूल हमारा, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, आउटवर्ड, यानी इस डायरेक्शन में, लेंथ किधर है इसका, इधर, फोर्स किधर लगेगा, इनवर्ड, हमने लिख दिया। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ कोई सब्सटेंस है, तो एक सर्कुलर रिंग हमारा, ऑफ रेडियस ए। ठीक, ये रिंग किस पे प्लेन का है आपका, एक्स जेड प्लेन। रिंग लाई इन एक्स जेड प्लेन। ठीक, अगेन ओरिजिन पे कोई हमारा सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है, जिसके से रेडियली आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, यानी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो कुछ ऐसे होगा बी। सिमिलरली इधर कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। सेंटर जब इसका पूछा जाए तो कहां पर है, 0, D, 0 पे सेंटर ऑफ रिंग है। अब पूछ रहा है इसके ऊपर फोर्स कितना एक्ट करेगा, हमें फोर्स फाइंड करना है। देखते हैं, बी के 2 कंपोनेंट होंगे, अगर ये एंगल थीटा मान लें, ठीक, तो ये भी क्या होगा, थीटा। ठीक, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा, यानी इधर कितना आने वाला है, बी कॉस थीटा, इधर कितना आएगा, बी साइन थीटा। सिमिलरली इस डायरेक्शन में बी कॉस थीटा, और इधर कितना आएगा, बी साइन थीटा। करंट मान लेते हैं आई इस तरफ फ्लो कर रहा है इसमें। अब इन दोनों कंपोनेंट के ऊपर की वजह से इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा। अगर हम बी साइन थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, तो हम इस लेंथ की बात करेंगे। लेंथ कुछ इस तरह होगा, यहाँ पर ये वायर क्या है, अगर ये आपका एक्स एक्सिस है तो वायर इस तरह यहाँ पे क्या है, सर्कुलरली रखा हुआ है, तो हम इस लेंथ की बात कर रहे हैं।
तो लेंथ आपका इस तरह है, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड बी साइन थीटा ये रहा। लेंथ, अगर करंट इधर फ्लो कर रही है तो करंट क्या है, इनवर्ड जा रही है, तो ये क्या हो गया आपका करंट इनवर्ड, तो फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड, बी साइन थीटा की वजह से। सिमिलरली इधर बात करिए, इधर क्या कर रहा होगा, करंट आउटवर्ड आ रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ये करंट आउटवर्ड, तो बी साइन थीटा की वजह से फोर्स क्या लगेगा, डाउनवर्ड। तो साइन थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से फोर्स किधर लग रहा है, डाउनवर्ड, यानी अलोंग वाई एक्सिस। बी कॉस थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से बात करते हैं अगेन इस कंपोनेंट के लिए। बी कॉस थीटा अपवर्ड, करंट किधर है, इनवर्ड, तो फोर्स आउटवर्ड। इस बी कॉस थीटा की वजह से बात करिए अगेन, करंट बाहर आ रहा होगा इसमें, करंट बाहर, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, तो फोर्स आउटवर्ड। आपका करंट इस तरह रोटेट कर रहा है, इधर से इनवर्ड जाएगा, इधर से आउटवर्ड आएगा। तो हम देख रहे हैं बी कॉस थीटा वाले की वजह से क्या हो रहा होगा, बी कॉस थीटा की वजह से फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में आ रहा है, राइट हैंड साइड की टुवर्ड्स, इस पे किधर आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड की वजह से। यानी बी कॉस थीटा क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे सिमेट्रिकल है, तो इनका मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा, फोर्स का जो एक्ट करेगा वो भी सेम रहेगा, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। बी कॉस थीटा इधर राइटवर्ड एक्ट कर रहा है, इधर किधर एक्ट कर रहा है, लेफ्टवर्ड, क्योंकि फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के हैं, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो बी कॉस थीटा वाले कंपोनेंट क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। हम क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू बी कॉस थीटा will cancel out each other, ठीक। बचा क्या, सिर्फ बी साइन थीटा वाला कंपोनेंट। बी साइन थीटा की वजह से फोर्स लगेगा कितना, एफ विल बी इक्वल टू बी इंटू आई इंटू बी की वैल्यू कितनी है हमारा, बी साइन थीटा इंटू आई इंटू डी है। नेट फोर्स निकालना है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां, 0 से 2 पाई है, तो फोर्स कितना आ जाएगा हमारा, b इंटू 2 पाई a इंटू आई साइन थीटा। अब यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालना तो क्या करेंगे, साइन थीटा ये थीटा रहा, परपेंडिकुलर कितना है a, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस d, ये डिस्टेंस a, यानी दिस विल बी रूट ओवर a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, हमें क्या मिल जाएगा आंसर, 2 पाई ए स्क्वायर बी इंटू आई डिवाइडेड बाई रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैग्नीट्यूड की बात करें तो फोर्स किधर एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड, यानी नेगेटिव जे एक्सिस। अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस जे, ठीक। तो ये क्या होगा, फोर्स ऑन दिस एलिमेंट। हमने क्या कहा था, क्लोज लूप पे फोर्स 0 होगा कब, जब वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह के रख दिया जाए, जहां पे क्या कर रहा है, डिस्टेंस के साथ मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, तो उस केस में फोर्स मे और मे नॉट भी 0। देखिए यहाँ पे फोर्स हमारा आ रहा है, ठीक। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर क्लोज लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तभी हम नेट फोर्स क्या कहेंगे, उसके ऊपर 0 कहेंगे। अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो फिर हम उसको कैलकुलेट करके फाइंड आउट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर है तो इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट के ऊपर फोर्स लिखेंगे और फिर पूरे बॉडी के लिए हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक। तो इस तरह हम फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर फाइंड करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम डाइपोल मोमेंट के बारे में बात करेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, और किसी करंट कैरिंग लूप का, स्मॉल करंट कैरिंग लूप का हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे लिखते हैं, उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।